जो डिस्ट्रिक्ट जज है भरतपुर में है। हाँ। आम से तो जो मिलता है, हम तो जैसे सूझ जुआरी आपन दांव, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। ऐसे ही हमारे पास जो सामने आता है, मुझे यही लगता है कि अपने अधिकारानुसार पद का सदुपयोग करते हुए, भगवान की सेवा भावना हृदय में रखते हुए, नाम जप करते हुए यदि जीवन व्यतीत किया जाए, तो जो एक महात्मा की सदगति होती है, वही एक गृहस्थ की सदगति। जैसे बता रहे हैं कि आप न्याय न्याय यही पूछना चाहते थे कि काम का सही तरीके से काम करते हुए खुद का भी कल्याण कैसे कर। देखो, आपके द्वारा जो निर्णय होता है, उसमें बुद्धि प्रधान होती है, और बुद्धि उन साक्ष्यों को प्रमाण मानती है जो वकीलों के द्वारा दिए जाते हैं। अब वो साक्ष्य देने वाला, आपको उससे तात्पर्य नहीं, साक्ष्य जो दिए गए आप उन्हीं के आधार पर निर्णय करते हैं। पर हमारी बुद्धि जो ठीक निर्णय करे, उसके लिए उसको साक्षी चाहिए, वो है श्री भगवान। जब हम नाम जप करेंगे और प्रभु के आश्रित रहेंगे, तो आपकी बुद्धि में वो जब साक्षी रूप से बैठेंगे तो वो सर्वज्ञ हैं। वैसे हमारी बुद्धि एक सीमा में है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान से जुड़ने के बाद वो असीम हो जाती है। आपकी दृष्टि पड़ते ही सामने वाले में क्या कपट किया जा रहा है, क्या छल किया जा रहा है, ये पकड़ लेगा। आपकी बुद्धि में जब भगवान का संयोग रहेगा, तो सर्वत्र विराजमान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है, तो आपकी बुद्धि में इतना पावर होगा कि ऐसे देख, वो आपको प्रमाण दे रहा है, पर आपकी दृष्टि अगर वो ठीक नहीं है, तो आपकी दृष्टि स्वीकार नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम सबके जो साक्षी हैं, वो श्री भगवान, और यदि उनको सामने रखकर उनका स्मरण करते हुए, तो ये जीवन मंगलमय हो जाएगा। नहीं, कभी-कभी चूक हो जाती है। अगर कोई अपने धन के प्रभाव से ऐसे साक्ष्य, ऐसी वकालत आपके सामने लाया, जो बिल्कुल निर्दोष है, और आपकी कलम से, तो वो हमारे लिए कभी घातक होगा। वो कभी हमारे लिए विरोध भाव में आ जाएगा, चाहे हृदय से हो, चाहे परिवार से हो, या शरीर के पूरा होने के बाद निर्णय में। तो मुझे लगता है कि भगवान को साथ लेके चलना चाहिए। जब आप उस आसन पर बैठे अपने, तो पहले 1 मिनट रुकिए, और जो जगत का सबसे बड़ा न्यायाधीश है, उसको बोलिए कि जो भी यहाँ होगा, वो आपकी साक्षी में होगा। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मेरे स्वामी आप देखते रहिएगा। और उनका स्मरण कर, अब क्या है कि आपने उनको किया ना, अब जो होगा इसके बाद जब उठिए, तो हे स्वामी, जो आपने करवाया है, वो आपके चरणों में आप बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, एकदम उस कर्म से रहित होकर वो कर्म समर्पण हो गया, वो भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। नाम जप करते हुए, और आप सहृदय, अधर्मी को दंड देना भी सहृदय है, क्योंकि उससे वो पवित्र होता है। और धर्मात्मा की रक्षा करना तो सहृदय है ही, लेकिन जो अधर्म से युक्त है, किसी भी तरह के प्रलोभन में आकर के अधर्मी को मुक्त करना, ये भी एक बहुत बड़ा आंतरिक अपराध है। और किसी भी प्रलोभन में आकर के धर्म निर्दोष को दंड देना, ये भी अपराध के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका ठीक निर्णय भगवान जानते हैं। अगर उनको आप लेके चले ना हृदय में, तो चलते हैं, अगर ना चलते होते तो हमारे पास ना आते यहाँ सामने। क्योंकि महारानी जी का महल है, और श्री जी के महल में वही आता है, श्री राधिका कृपा बिनु सबके, जैसे विभीषण जी ने कहा, मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो सद्भावना, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव, और नाम जप, इससे ये जीवन भी मंगलमय रहेगा, और आगे भी मंगलमय रहेगा। हम जब यहाँ से शरीर छूटे, तो ऐसे जाएं कि अब हमें नीचे न उतरना पड़े। जितनी चढ़ाई पे चढ़ गए, उत्तम मनुष्य शरीर, उत्तम पद, अब हम कहीं नीचे न जाए, बस इतनी सावधानी। यहाँ की व्यवस्था कोई खास व्यवस्था नहीं है। हमारा जन्म जन्मांतरों से ये चक्र जो चल रहा है,
ये रुकना चाहिए। बार बार जन्म, बार बार मरण, इस बार मनुष्य शरीर, अगला पता नहीं कैसा। तो मुझे सावधानी से बर्ताव करते हुए इस जन्म में अपने स्वामी को रिझा लेना है, हरि को रिझा लेना, प्रभु को रिझा लेना। धन्यवाद, धन्यवाद।